देखिए, सबसे पहले बात उस जंग की कर ली जाए जो हमारी सेना मानवता की खातिर लगातार लड़ रही है। सामना कुदरत के क्रोध से है और हर किसी तरह के एक एक व्यक्ति तक राहत पहुंचाने का जो काम है वो युद्ध स्तर पर लगातार जारी आपको नजर आएगा। सिक्किम जो है इस वक्त दशक की सबसे बड़ी त्रासदी से जूझ रहा है। हजारों लोगों की जिंदगी जो है फ्लड की वजह से बर्बाद हो चुकी है। सैकड़ों गांव राज्य के बाकी हिस्सों से कट चुके हैं। ऐसे में भारतीय सेना पिछले 6 दिनों से ऐसे इलाकों में एक्टिव नजर आ रही है जिनका संपर्क टूट चुका है। सेना वहां तक पहुंचने का न केवल रास्ता तैयार कर रही है बल्कि जरूरतमंदों को वहां से निकाल भी रही है। जवानों ने आईटीबीपी के साथ मिलकर चुंगथांग को पेंगोंग से जोड़ने वाले लाचेनचू पर एक लॉक ब्रिज बनाया और यही नहीं, सबसे ज्यादा जोर संचार और संपर्क पर भी बहाली पर लगातार बना हुआ है। यहां कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, सेना के जवान उसका भी लगातार जायजा ले रहे हैं और पुलों और सड़कों की मरम्मत कैसे की जाए इस पर विशेष काम शुरू कर चुके हैं। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। देखिए, पहली तस्वीर तबाही की है, दूसरी तस्वीर में इलाके में देवदूत बनकर जो पहुंची सेना उसकी ये तस्वीरें, और तीसरी तस्वीर उस मदद की है जिसके लिए सिक्किम के लोग जो है सेना का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वही सिक्किम में तीस्ता नदी की मचाई तबाही के निशान जगह जगह बिखरे हुए हैं, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ का मिशन जारी है। बाढ़ की वजह से कई जिलों में कुछ पुल टूट गए और कई गांव तक पहुंचने के रास्ते बंद हो गए, मगर इन गांव तक सेना और स्थायी प्रशासन के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है। ऐसे गांव तक रस्सी से बंधी ट्रॉली के जरिए सामान पहुंचाया जा रहा है। उफनती लहरों के बीच सामान से लदी ट्रॉली को सरका दिया गया है और फिर यह धीरे धीरे दूसरे छोर तक पहुंच जाती है। वहां किनारे पर खड़े गांव के लोग सामान को ट्रॉली से निकालते हैं, फिर उसे जरूरतमंदों के बीच बांटा जाता है। कई जगह हेलीकॉप्टर के जरिए भी मदद पहुंचाई जा रही है। तो देखिए, तस्वीरें नॉर्थ सिक्किम से निकलकर सामने आई हैं, किस तरीके से राहत बचाव वहां पर जारी है और लोगों तक मदद किस तरीके से पहुंचाई जा रही है, इन तस्वीरों के जरिए देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है। एक से दूसरी तरफ तमाम लोग मौजूद हैं और जितनी भी जरूरत की सामग्री है वो इस तरीके से एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाई जा रही है ताकि लोगों को मदद दी जा सके। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर के जरिए भी मदद वहां पर पहुंचाई जा रही है। देखिए, आपदा प्रभावित इलाकों में सड़क और पुल बनाने का काम फिर से अब शुरू हो चुका है। मकसद जाहिर तौर पर यही है कि कट चुके जो गांव हैं जल्द से जल्द नजदीक के शहरों से दोबारा उनको जोड़ा जाए। वहां कुछ जगह नदी किनारे पुल बनाने के लिए भी खुदाई करने वाली मशीनें लगातार काम करते हुए आपको नजर आएंगी। खुदाई करने वाली ये मशीनें नदी किनारे की जमीन को समतल करती नजर आएंगी। केंद्र सरकार जो है सिक्किम के मौजूदा हालात पर बारीकी से लगातार नजर बनाई हुई है और हर संभव मदद पहुंचाने का काम जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। जाहिर है, आप प्राकृतिक आपदा पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन बचाव दल किस प्रकार से अपना काम युद्ध स्तर पर करे ये उनके हाथ में होता है और वो आपको नजर आएगा हर मोर्चे पर। सड़क से लेकर दूर संचार तक बारीकी से भांपा जा रहा है और मरम्मत की जा रही है। हालांकि कुदरत की मचाई तबाही के बाद वहां सड़कों को बनाने का काम इतना आसान नहीं है। सिक्किम के एक इलाके में ड्रोन से ये तस्वीरें ली गई हैं और इससे पता चलता है कि इलाके की सड़क के किनारे की ज्यादातर जमीन पानी के कटाव की भेंट चढ़ चुकी है। आलम यह है कि मिट्टी के लगातार कटाव की वजह से नदी का पानी भी मटमैला हो चुका है। हालांकि राहत बचाव में जुटी एजेंसियां पूरी शिद्दत से अपने काम को अंजाम देने के लिए जुटी हुई हैं।